वर्मा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं मनीषा वर्मा फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज के विचार में मैंने पर्यावरण संबंधित कुछ विषयों को लिया है। आज मुझे आवश्यकता हुई है कि आप बच्चों के साथ मैं अपनी बातों को शेयर करूँ। आज का विचार मेरा है सेफ ट्री सेफ लाइफ। और आज के इस परिवेश में मतलब कहिए कि आज के इस त्रासदी भरे माहौल में वृक्ष रोपण अभियान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस विषय को लेकर मैं आई हूँ और चाहती हूँ कि आज आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए ताकि अन्य लोगों के बीच भी मेरी बात को जा सके। टीवीटी के इस मंच पर मैं मनीषा वर्मा दरभंगा बिहार से आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज के ब्लॉग में मेरा विचार है सेफ ट्री सेफ लाइफ। मैंने इस विषय बहुत दिन से मेरे मन में था इस टॉपिक को लेकर आप सबों के साथ उपस्थित होने के लिए, और मैं उन बच्चों को भी इसके साथ जोड़ना चाहूँगी ताकि वो भी समझे कि जल जीवन हरियाली का जो अभियान अगले वर्ष हम लोग ने किया था, इसकी आज कितनी ज़्यादा उपयोगिता समझ में हम लोगों को आ रही है। जल जीवन हरियाली के अंतर्गत हमने 3 चीज़ को बचाने का अभियान किया था, जल को, जीवन को और पेड़ पौधे को। आज हम देख रहे हैं कि आज हमारा जल भी दूषित है, जीवन के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। आज देख ही रहे हैं न्यूज़ चैनल्स पर, टीवी पर आए दिन इतने ज़्यादा लोग हमारे से बिछड़े जा रहे हैं कि देखकर मन में एक करुण लहर ऊपर जाता है कि आखिर इस रास्ते के पीछे क्या हम ही लोग का तो हाथ नहीं, क्या हमने ही तो प्रकृति का आज इतना दोहन कर लिया कि प्रकृति रुष्ट होकर आज हमसे बदला ले रही है। तो अगर ऐसा है तो हम इसके लिए इसके पक्ष में जवाब मेरा हाँ ही रहेगा। जब हमने प्रकृति का दोहन किया तो उस समय तो हम नहीं समझ पाए कि इसका कितना दूर तक इसका असर जाएगा, लेकिन आज कोरोना महामारी ने हमें इस बात पर फिर से सोचने को मजबूर कर दिया कि आज जल जीवन हरियाली हमारे बीच में कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है। कुछ वर्ष पहले लोग के जीवन में उत्सुकता था, क्या पानी खरीद के भी लोग पीता है? तो चलो समझ में आया कि हमारा जल स्तर नीचे चला गया, या पीने के पानी के लिए अच्छे जगह उपलब्ध नहीं थी, तो हमारी मजबूरी थी जल खरीद कर पीना। लेकिन क्या जीने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के लोग जिए? क्या इसकी आवश्यकता पड़ गई? हाँ, पड़ गई। और इसीलिए मैं चाहती हूँ बच्चों, आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा समझें कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों हुई। क्यों इसलिए हुई कि आप बताइए कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? मैम प्लांट से। प्लांट से। आपके अगल बगल में प्लांट है? यस मैम। आप प्लांट लगाते हैं? यस मैम। हाँ, अच्छी बात है कि हमें अपने आस पड़ोस को हमेशा हरियाली बना के रखना चाहिए, ताकि हमें उन पेड़ पौधों के माध्यम से पेड़ से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। जैसे कि वो बढ़ाइए तो उसको लीजिए मैम। थैंक यू। जैसे कि देखिए मैंने एक पोस्टर बनाया है, देखिए आप सभी, इसमें हमने क्या लिखा है? डियर ह्यूमन इफ़ यू डोंट डिस्ट्रॉय मी, डियर ह्यूमन इफ़ यू नॉट डिस्ट्रॉय मी, यानी कि अगर आप प्रिय मानव, अगर आप मुझे डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद कर देना, बर्बाद करना, यदि आप मुझे बर्बाद नहीं करोगे तो मैं क्या दूंगी? आई विल गिव यू शेल्टर, फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो मैं आपको क्या दूंगी? आश्रय दूंगी, खाना दूंगी, जल दूंगी और ऑक्सीजन दूंगी। अब देखिए इस 3 वर्ड में क्या है? फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। या ये तीनों चीज़ ही तो हमारे जीवन की आवश्यकता है। और आज हम देखिए तो ये तीनों समस्या से हम जूझ रहे हैं। आज हमें ऑक्सीजन की भी कमी हो गई, जल की भी कमी हो गई, या फूड की कमी हो गई। अब आप बोलोगे कि ऑक्सीजन की कमी हो गई तो पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होगी? आपको मालूम है पेड़ से ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है ना? कि अगर हम बताइए, हम लोग जो सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? मैम ऑक्सीजन। छोड़ते हैं कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हमारी आबादी बढ़ी हुई है, एक बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर पूरे वातावरण में निकल रही, तो अवशोषित कहाँ होगी? पेड़ पौधे के माध्यम से। पेड़ पौधे के अगर पेड़ पौधे की कटाई अगर हो जा रही है तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? वातावरण में ही न जाएगा। आज कार्बन उत्सर्जन की समस्या है, अत्यधिक गर्मी की समस्या है, ग्रीन हाउस उत्सर्जन हुई, चाहे जो ग्लेशियर पिघल रहा है। तो इन सारे कारणों के पीछे क्या कारण है कि हम लोगों ने एक बड़ी संख्या में पेड़ की कटाई कर दी।
तो पेड़ की कटाई कर दी तो हमें तो ऑक्सीजन भी मिलना कम हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें पेड़ के माध्यम से मिलता है। आपको पता है एक मनुष्य को पूरे जीवन में कितने हजार पेड़ की आवश्यकता पड़ती है? नो मैम। 10,000 पेड़ लगाना चाहिए। एक मनुष्य को ऑक्सीजन के लिए 10,000 पेड़ की पूरे जीवन में आवश्यकता होती है। लेकिन हम लोग क्या करें, एक 10,000 की बात तो छोड़िए, 10 पेड़ भी हम लोग लगा पाते हैं नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नए नवाचार जो होता है, न्यू थॉट के माध्यम से हम लोग पेड़ लगाएं। अच्छा बच्चों, ये बताइए, आप लोग अपना बर्थडे मनाते हैं? यस मैम। तो बर्थडे मनाते हैं तो सेलिब्रेशन तो करते होंगे, Yes, केक ma'am. काटते होंगे, Yes, दोस्तों ma'am. को बुलाते होंगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर इन सबों के साथ साथ आप अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाइए तो आपका जन्मदिन और अच्छा होगा। और उस पेड़ की रोज़ नियमित रूप से पानी दीजिए, खाद दीजिए, तो वो पेड़ बड़ा होकर क्या आपको देगा? फल देगा। उसके ऑक्सीजन मिलेगी, और साथ साथ अगर उस पेड़ पर चिड़िया भी तो घोंसला बना के रहेगी, वो भी तो प्रकृति का स्वरूप हुआ, और आपका घर क्या इससे हरा भरा दिखेगा नहीं? तो आज सारे बच्चे प्रॉमिस करिए कि आप अपने आस पड़ोस के वातावरण को शुद्ध रखिएगा, और क्या करिएगा, जहाँ भी पेड़ कटाई हो तो कटता वहाँ पर तुरंत एक नया पेड़ आके लगाइएगा, ताकि हम जो है इस अत्यधिक गर्मी से और अच्छे पानी जो दूषित हो रहा है उससे, और ऑक्सीजन की कमी जो हो रही है उससे हम लोग बच सकें। तो हमारे यहाँ 2-3 पेंटिंग्स आई हुई है, बच्चों ने दिया हुआ है, बहुत अच्छी पेंटिंग है जो मैं आप लोगों के समक्ष दिखलाना चाहूँगी। तो ये सारे पेंटिंग्स आप देखिए ताकि समझ पाइएगा। देखिए क्या सबसे पहले का पेंटिंग है, पहली वाली पेंटिंग में क्या लिखा गया है, एक पेड़ की तस्वीर बनी हुई है, और उसके जड़ के नीचे लिखा गया है सेव ट्री। लिखा, इसके अंतर्गत स्लोगन है, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। क्या वाकई में हो रही है ना? आज हमारे बीच बहुत सारे लोग जा रहे हैं अपने आस पड़ोस के, क्या हमें दर्द नहीं है? क्या हम दुख नहीं हो रहा? अब तो हो रहा कि अब तो भगवान से बस यही प्रार्थना हम कर सकते कि हे भगवान, अब जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी को इस देश से, इस विश्व से समाप्त करिए। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले क्या करने हैं, हमें प्रकृति को हरा भरा करना है। दूसरा आया कि क्या लिखा, पेड़ पौधे ने ह्यूमन से बात की, ह्यूमन बीइंग से बात की। क्या बोले पेड़ पौधे ने? डियर ह्यूमन, इफ़ यू डू नॉट डिस्ट्रॉय मी देन आई विल गिव यू व्हाट? आई विल गिव यू शेल्टर, फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन, है ना? तो कहता है कि प्रिय मानव, यदि आप मुझे नहीं काटोगे, यदि आप मुझे नष्ट नहीं करोगे तो मैं इसके बदले आपको क्या दूंगा? शेल्टर, फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। और तीसरा जो बहुत अच्छा है, तो लिखा गया है, इसमें बच्चों ने बनाया बहुत अच्छी पेंटिंग जिसके माध्यम से हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया गया। पृथ्वी पर हरियाली लाती है जीवन में खुशहाली। पृथ्वी पर हरियाली क्या लाती है? जीवन में खुशहाली। सेव ट्री, वृक्षारोपण है प्रकृति का मान, आओ पेड़ लगाकर करो इसका सम्मान। देखिए कितना अच्छा स्लोगन बच्चों ने बना के मुझे भेजा है। ये हमारे स्कूल के बच्चों ने भेजा है, कुछ मेरे बच्चों ने भी बनाए हैं, और इसके माध्यम से मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से बताया है। और एक बच्चे ने बहुत ही अच्छे ढंग से मुझे ट्री पर, सेव ट्री पर एक पोयम भी लिख के भेजा है, जो आप लोगों के पास रिकॉर्डर जा रही है, इसे ध्यान से सुनिए। My student Aman Prakash says speech about Save Tree. Hearty greeting to all of you on the platform of TBT. I am Aman Prakash and I have been selected to deliver a speech on the importance of tree in our lives. From the down of trees have become a valuable part of human life. Its benefits are not only restricted to human beings, but it reaches out of all living organisms of the plant. Thank you. तो आप लोगों ने सुना, एक छोटे से बच्चे ने बहुत अच्छा स्पीच सेव ट्री के बारे में दिया। और मैं इस प्रोग्राम के अंत में ही बोलना चाहूँगी कि आज हम ऐसा प्रॉमिस, ऐसा प्रण करें कि हम अपने आस-पास में ज़रूर 2-2 पेड़ को लगाएं, और एक मतलब एक जन्मदिन में या किसी भी उत्सव पर यदि हम अपने खुशी को पेड़ लगाकर करें तो हो सकता है कि हमारा खुशी भी दुगुना हो जाए, और साथ साथ इस धरती पर जो हरियाली का जो अभियान है उसको भी हम लोग पूरा कर सकें। थैंक यू।